हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमी फैमिली व्लॉग में। और मैं हूं तारा। तो जैसे कि सुबह क्या काम होता है, सबसे पहले छोटे मोटे काम करके घर के पूजा पाठ करना। तो मैंने पूजा पाठ कर ली है नहाने के बाद और सिर धोने के बाद। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो किचन में वही है, आटा मैं गूँध गई थी और भरता मैं बैंगन का बना गई थी। तो बैंगन का भरता मैंने उबालना रख दिया था नहाने से पहले, क्योंकि उबाल के मैंने बैंगन बनाए हैं। वो आगे मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। बहुत महीनों बाद मैंने बैंगन का भरता बनाया और आज मेरा बहुत मन कर रहा था 2-3 दिन से कि मैं बैंगन का भरता खाऊं। तो बस यहाँ पे पहले सबसे पहले सिमी और सिमी के पापा के लिए, दोनों के लिए गेहूं की रोटी बना लूँगी और उसके बाद अपनी मिस्सी रोटी बना लूँगी। मिस्सी रोटी जिसमें गेहूं का आटा, मतलब गेहूं नहीं होती, वो वाली रोटी अपने लिए बनाती हूँ। तो ये रोटी जो लास्ट में अलग सी तरीके से और थोड़ी थोड़ी पीली दिखाई दे रही है, ये है मिस्सी रोटी का आटा। मिस्सी आटे की रोटी होती है जो। तो ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं बनती, इसको आराम आराम से बेलना होता है और उठाना होता है। ऐसे बार बार थोड़ा थोड़ा बेल के इसको उठाना पड़ता है, तब ये टूटती नहीं। अगर ये टूटना शुरू कर दे तो फिर बहुत ही मुश्किल से बनती है। और इतना तामझाम करने के बाद भी ये देखिए टूट गई थोड़ी सी। लेकिन ये है कि अब मुझे बनानी अच्छी तरह से आ गई है। तो बस अपने लिए भी 4-5 रोटी बना लूँगी, क्योंकि दोपहर की और सुबह की रोटी मैं इकट्ठी बना लेती हूँ। बार बार फिर रोटी, आजकल ठंडा तो होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए मिस्सी रोटी बन के कुछ इस तरह से दिखाई दे रही। और यहाँ बैंगन देखिए मेरे उबालने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे थे। मैंने उबाल के बनाए हैं, कई लोग गर्म करके ऐसे जला के बनाते हैं। तो बस इनको मैं छिलक उतार के इनका, उबल तो गए थे। और बस यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में मैंने जो लाल मिर्ची सूखी होती है उसको डाला है, फिर उसके बाद जीरा डालूँगी। और यहाँ पे चॉपर में मैंने लहसुन 1-2 कली डाली है लहसुन की, क्योंकि बैंगन पहले ही गर्म होते हैं तो मैं लहसुन नहीं डालती। लेकिन फ्लेवर के लिए 1-2 कली लहसुन की और 2-3 प्याज और 1-2 मिर्ची जो हरी होती है वो डाल के मैंने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप करके इनको मसाले में डाल लिया, मतलब तेल में डाल लिया गर्म में। तो बस इस तरह से मैं इसको भूनती ही जाऊंगी। जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, जो मेरे 4 मसाले होते हैं सिंपल से, हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर। आजकल मैंने धनिया का पाउडर घर पे ही पीसा है, तो वो डाल लेती हूँ थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। बस इस तरह से इसको अच्छी तरह से रोस्ट करके इन मसालों को तो थोड़े से भून जाएंगे। फिर मैं बड़े बड़े मैंने 3 टमाटर चॉपर में ही चॉप कर लिए थे, तो उनको मैं थोड़ा सा ज़्यादा टमाटर डाल रही हूँ, क्योंकि बैंगन के भरते में टमाटर अच्छे लगते हैं और थोड़ा खट्टापन आ जाता है। बाकी अगर आप कम में भी डाल लोगे तो वो भी चल जाएगा। और उसके बाद मैंने चॉपर में जो लगा हुआ था टमाटर, तो मैं उसमें भी थोड़ा सा 1 घूंट पानी डाल के, फिर इसको पानी इसके मसाले के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह से पका लूँगी। 3-4 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने क्या किया है, जो बैंगन छील के मैंने चाकू के साथ काट लिए थे उनको मैं इस मसाले में मिला दूँगी। तो देखिए यहाँ पे मसाले में मैंने अच्छी तरह से इनको मिला के और हिला के अच्छी तरह से इसको घुमा लूँगी। और इसको भी पकने के लिए कम से कम 5-6 मिनट लगाऊंगी मैं, क्योंकि जब तक मसाला और बैंगन का भरता, जो मतलब ये बैंगन का जो मैंने बनाया हुआ है, तो ये अच्छी तरह से नहीं मिल जाते, तब तक मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी। पकाने का मतलब ये है कि इसको ढक के मैं 2-3 बार चलाऊंगी, और जब तक ये अच्छा सूखा सूखा नहीं बन जाता तब तक मैं इसको गैस पे सीम आंच पे रखती जाऊंगी। तो बीच में छोटे मोटे काम किए मैंने, जैसे बताया आप लोगों को, सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा नीचे लग गया, लेकिन जला तो नहीं था, लग गया। और देखिए शक्ल तो इसकी अच्छी खासी दिख रही है। बाकी आप बताइए। बाकी मैंने खा के टेस्ट किया हुआ तो बहुत ही स्वाद बना था। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी है बैंगन की, मैंने जो आप लोगों के साथ शेयर की है, मैंने इस तरह से बनाया है। और लोहे की कढ़ाई में तो बात ही अलग होती है, क्योंकि आयरन मिल जाता है और अच्छा फ्लेवर आता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। और बस उसके बाद मैं किचन के काम ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बाहर बैठ गई थी, और सिमी मेरे लिए लाई थी यहाँ पे नींबू का जो पानी होता है, खाली बस नॉर्मल पानी जो प्योरिट का पानी होता है, उसके अंदर नींबू डाल के। उसमें मैं नमक भी नहीं डालती ना मीठा डालती हूँ, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मुझे शुगर आया, तो मैं शुगर वाली कोई चीज़ नहीं खाती, तो शुगर नहीं डलवाती इसमें। और किचन में खड़े खड़े ना गर्मी में मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है, कई बार तो मुझे चक्कर भी आने लग जाते हैं। तो किचन में ही मैं चेयर लगा लेती हूँ, तो जिसकी वजह से वहीं पे बैठ जाती हूँ। लेकिन आज गर्मी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, पता नहीं मैंने सिर धोया, बालों की वजह से भी गर्मी लगती है, खुले बालों की वजह से।
तो बस यहाँ तेज़ फैन करके मैं कम से कम 5-7 मिनट रेस्ट लूँगी, बीच में नैप ले लूँगी, एक तरह का मतलब बीच में रेस्ट कर लूँगी। और अच्छी सी थोड़ी सी मतलब ठंडी हवा लेके फिर जो किचन के काम रह जाएंगे वो करूँगी। पति देव को नाश्ता मैंने डाल के दे दिया था क्योंकि वो दूध लेने गए हैं, तो वो फिर उससे बाद दुकान पे चले जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो बर्तन पड़े थे उनको साफ़ कर लूँगी। अभी मैंने सब्ज़ी नहीं निकाली क्योंकि सिमी और मेरा नाश्ता अभी होना बाकी है। तो सिमी और मेरा नाश्ता बाद में होगा, उसको मैं पूछ के आई हूँ, लेकिन अभी वो खाएगी नहीं। आज उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, कई बार हो जाता है ना बच्चों के पेट दर्द वगैरह हो जाता है। तो मैंने उसको सुबह ही उठते ही पहले पुदीने का पानी और थोड़ी सी अजवाइन काट के उसको दे दिया था, तो उससे उसकी पेट की दर्द ठीक है। मैंने उसको बोला कि आप रेस्ट करो, वो अंदर बैठी है तो कार्टून देख रही है, क्योंकि इस टाइम सुबह सुबह उठ के एकदम से बच्चे पढ़ते तो है नहीं, कार्टून वगैरह देख लेते हैं, छुट्टियां हैं थोड़ा इन्जॉय करते हैं। तो बस जी किचन के बर्तन साफ़ करके अपनी जो किचन की स्लेब वगैरह है वो साफ़ कर लूँगी। बाकी डस्टिंग का काम ये वो काम होता है जो वो 3-4 दिन के बाद ही करती हूँ मैं, और डेली नहीं करती। बाकी रही बात घर की साफ़ सफाई की, तो देखिए सिमी और सिमी के पापा घर की ज़्यादातर साफ़ सफाई करते हैं। मैं पोछा वगैरह नहीं लगाती, झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। कपड़े जैसे बेडशीटें वगैरह वो बदल देती हूँ, और आज मैंने बेडशीटें सारी उतार दी हैं क्योंकि शाम को मशीन लगाऊंगी। तो जी इस तरह से एक दूसरे का साथ मिल जाता है और काम कर लेते हैं, और इसी तरह से ये दिन कट जाएं भगवान की कृपा से। जो मेरी ये जर्नी है प्रेगनेंसी की वो सेफ़ तरीके से कट जाए, बस मैं यही चाहती हूँ। तो जो किचन का कपड़ा होता है ना, मैं उसको अच्छी तरह धोल के और फिर मैं बाहर सुखा देती हूँ। अब आई थी मैं यहाँ पे सिमी का हाल चाल पता करने कि अभी तबीयत कैसी है। उसके बाद मैंने देखा कि बेडशीट इधर उधर से निकली हुई है, तो मैंने उसको अंदर कर दिया और थोड़ा सा उसको प्यार किया, थोड़ी सी उसकी चोटी सीधी की, उसके बाल, क्योंकि रात को कल उसने सिर धोया था तो ऐसे ही पड़ी थी। फिर मैं उसके लिए नाश्ता लेने चली गई, और वो दही मांग रही थी तो मैंने उसको दही ठंडी ठंडी फ्रिज में से निकाल के भरते के साथ दे दी। तो अपना नाश्ता भी मैं ले आई थी, तो हम दोनों नाश्ता कर लेंगे। और इसके बाद जो बर्तन होंगे, लोहे की कढ़ाई से मैं सब्ज़ी निकाल आई हूँ, क्योंकि काली हो जाती है। लोहे की कढ़ाई में सब्ज़ी बनानी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसके आधे घंटे से पहले पहले ही 15-20 मिनट के पहले पहले ही आप उसको निकाल लो तो अच्छा लगता है। और ये बेडशीट कम से कम मैंने 1.5 साल बाद बिछाई होगी, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट नहीं है, मतलब वो है थोड़ी सी मिक्स में है। तो अब आ गई थी मैं किचन में, तो देखिए मेरी लोहे की कढ़ाई में आपको आज थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ बताऊंगी कि मैं कैसे साफ़ करती हूँ। तो देखिए कितना जल जुल के ऐसी हो जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, इसमें रेत होता है ना, जो बालू कह लीजिए, मिट्टी कह लीजिए, वो मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल के, फिर जो मेरे पास विम बार होता है वो इसके अंदर अच्छी तरह से लगा के और इसको थोड़ा सा घिसती हूँ, क्योंकि आजकल मैं बहुत ज़्यादा घिसाई नहीं करती बर्तनों की, पेट दर्द होने लग जाता, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से मैंने इसको घिसना शुरू किया। 2 मिनट घिसा तो इसका पूरा जो कालापन है वो उतर गया। तो मैं आपको इसको धो के अच्छी तरह से दिखाती हूँ कि ये जो ट्रिक है ना वो बहुत काम आती है। तो देखिए लोहे की कढ़ाई बिल्कुल चमक गई है ना। अब इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें तेल अच्छी तरह से लगा के ना, सुखो के इसको कपड़े से साफ करके तेल लगा के रखें, तो इसमें जंग कभी नहीं लगती। पहले मैं ऐसे ही रख देती थी तो इसमें जंग लग जाती थी, दूसरे दिन फिर मुझे साफ़ करनी पड़ती थी। तो ये छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं कढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे दूध आ गया था और पतिदेव चले गए थे अपनी दुकान पे, और दूध छोड़ गए थे। दूध मैंने सीधा बोतल से निकाला, मैं छानती नहीं हूँ, क्योंकि दूध मैं पहले भी बता चुकी आपको मेरे मायके से आता है, तो वो छान के ही देते हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं होती छान के। और जो बोतल होती है उसको मैं धो धा के धूप में उल्टी कर देती हूँ ताकि वो सूख जाए। पापा का तौलिया वो पड़ा है गिल्ला, उसको बाहर डाल के आ, मैं तो परेशान हो गई, रोज बोलती हूँ तौलिया बाहर डाल दो बाहर डाल दो। किस किस के घर में होता है जी ऐसा, जो पति देव अपना तौलिया बनियान सब कुछ छोड़ के जाते हैं। अभी तो सिमी की छुट्टी है ना, तो वो उठा देती है, वरना मैं 15 साल हो गए बोलते बोलते कि तौलिया उठा लिया करो, तौलिया उठा लिया करो। डाल दिया, ठीक है बेटा, थोड़ी सी आवाज़ कम कर दे टीवी की। तो जी मेरा काम निपट गया सुबह का, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा, 9:10 हुए हैं। तो 9:10 में मैंने सारा घर का काम निपटा दिया है। बाकी दूध सिम गैस पे रख दिया 5 से 7-10 मिनट में, क्योंकि गाय का दूध ना थोड़ा जल्दी हो जाता है गर्म, मैंने ये देखा है। तो सिम करके गैस पे चढ़ा दिया। और गर्मी ना बहुत ताबड़तोड़ है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं मुझे ही लगती है, पता नहीं गर्मी है। तो आज बाल धोए थे, लेकिन बाल धोने का ही मेरा मन नहीं करता,
क्योंकि पता क्या होता है, बाल धो तो पता ही नहीं चलता कि इसमें बाल सूख गए हैं कि, और हाथ लगाएं तो ऐसे लगता है ना जैसे गर्मी गर्मी बालों के अंदर। तो बाल धोने का भी मेरा मन नहीं करता। और आज 8 दिन हो गए थे बाल धोए को। तो वैसे मैं 4-5 दिन के बाद धो लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ना मन ही नहीं करता, आलस होती है। तो बस जी छोटे मोटे काम ना सुबह के बहुत सारे हो जाते हैं। और आजकल छुट्टियाँ पड़ी हैं, लेकिन फिर भी मैं 6:30 6:15 मेरी आँख खुल जाती है। कई बार फ़ोन लेके बैठ जाती हूँ, जैसे सुबह किसी के कमेंट वगैरह देखने होते हैं, बुनाई के चैनल पे वीडियो डाली होती है, उसके कमेंट होते हैं, तो इसलिए थोड़ा देख लेती हूँ सुबह सुबह 5 मिनट कि लोगों के कमेंट तो नहीं आ रखे। क्योंकि कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं, फिर वो दिन में टाइम ही नहीं लगता, मतलब ये कह लीजिए कि कई चीज़ें बीच में से पूछ लेते हैं स्वेटर के, तो बतानी पड़ती हैं कि क्या है क्या नहीं, इस तरह से। तो सुबह 5-10 मिनट लेट ही मतलब कर देती हूँ मैं उठने में आजकल। और छुट्टी है इसलिए करती हूँ, वरना तो 5:30 5:15 उठना ही होता है। और सिमी की भी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, पेट दर्द हो रहा है उसके भी, तो थोड़ी सी मैंने अजवाइन वगैरह दे दी है उसको, पुदीना वगैरह दिया है थोड़ा। खाने पीने से भी हो जाता है, क्योंकि गर्मी है जी, और गर्मी में वही है कि हर चीज़ ना थोड़ी सी गर्मी पैदा करती है, कुछ भी खाओ। तो बस जी अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। अभी तो खाना खाया मैंने, बर्तन साफ़ किए, दूध बंद करके थोड़ी देर रेस्ट करके, रेस्ट 10-15 मिनट का नैप लूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं। और उसके बाद दवाई खाऊँगी, और कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20-25 मिनट बुनूँगी आज, क्योंकि मैंने एक वीडियो आज ही अपलोड की है चैनल पे, और ये काफ़ी दिन से प्रोजेक्ट पड़ा है, तो ये भी लगा रखा है। तो जब तक इसको बैठ के बुनेंगे नहीं तो ये पूरा नहीं होगा। और हाँ जी, मैंने बहुत दिन के बाद क्या मतलब, मैंने याद ही नहीं है मैंने कभी आप लोगों के साथ बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर की हो। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, मतलब आज नहीं 2-3 दिन से हो रही थी कि मैं बैंगन का भरता खाऊं। तो सिमी की नानी के घर हो गए बैंगन लगे हुए, तो 4-5 बैंगन 3-4 बैंगन उन्होंने दिए हुए थे। तो मैंने आज उनको ना पहले कुकर में उबाला, कुकर में थोड़ा सा पानी डाला, और बैंगन को धो के छिलके समेत ही बस उनकी डंडियाँ काट के और थोड़ा सा पींच कर लिया था उनको, जैसे हम आंवले को पींच करते हैं ना, तो बैंगनों को ऐसे कर लिया था। और फिर मैंने 2 सीटियाँ लगवाई लगातार, और उसमें हो गए थे। फिर मैंने कढ़ाई में तड़के वो, और रेसिपी बहुत अच्छी बनी थी। और बनी क्या मतलब, दिखी आपको पता नहीं कैसी होगी, लेकिन बहुत स्वाद बनी थी। और सिमी ने दही मांगी है उसके साथ, क्योंकि बच्चे आपको पता है बैंगन बुंगन कम पसंद करते हैं, इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो दही के साथ उसको बड़ा टेस्टी लगा, तो मैंने उसके लिए दही और बैंगन का भरता और रोटी, और अपनी वही सिंपल सी बैंगन का भरता और अपनी मिस्सी रोटी। तो ऐसे करके आजकल मैं मिस्सी रोटी खाती हूँ, गेहूँ की रोटी नहीं खाती। आप लोगों को मैंने दिखाया भी था वीडियो में। तो चलिए जी, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, और बीच बीच में दूध देख लूँगी, नहीं तो सिमी को बोलूँगी दूध देख लेगी। और 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद फिर दवाई वगैरह लूँगी, और फिर बुनाई करूँगी। तो ऐसे दिन कट जाता है आजकल गर्मियों में भी। और जो बुनाई वाले हैं ना, जो बुनते हैं, उनको बेचारों को गर्मी सर्दी बरसात बुनाई करनी पड़ती है। तो जी ऐसा ही है, बुनाई नहीं करेंगे तो फिर आगे जब बरसातों के बाद सर्दियाँ आती हैं तो चैनल डेड पड़ जाता है। इसलिए चाहे चैनल से कुछ भी ना मिले, और मुझे 4 महीने कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। अभी अगस्त के लास्ट में शायद मेरी पेमेंट आए, वो भी 30 तारीख तक, उससे पहले कोई पेमेंट नहीं मिलेगी। तब तक मैं फ्री में ही बुनाई करूँगी। और पिछले महीने भी कोई पेमेंट नहीं मिली थी, अब भी नहीं मिलेगी, उससे अगले भी नहीं मिलेगी, उससे अगले भी नहीं मिलेगी। तो 4 महीने आप ये लगा लीजिए फ्री, बिल्कुल। लेकिन करना पड़ता है जी, घर बैठे कोई काम मिला है तो वो करना पड़ता है। अभी उन्हीं को पता है जिनके बुनाई के चैनल है, बाकी लोग तो कह देते हैं कि क्या पता कितना कमा रहे हैं, वो उन्हीं को पता होता है जो करते हैं कमाते हैं। तो जी चलिए, बस गपशप बहुत हो। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ 11:30-12 बजने वाले थे, तो मैंने बुनाई शुरू की थी अपनी, 15-20 मिनट हो गए बुनते हुए। उसके बाद यहाँ पे 12 बजे के करीब मैं चावल बनाने जा रही हूँ। और कल की मेरे पास हरी साबुत की मूंगी की दाल पड़ी थी बनी हुई, तो वो थोड़ी सी कल खाई थी, बाकी पड़ी है, तो उसको भी मैं तड़का लगा रही हूँ एक साइड। और यहाँ पतीले में बना रही हूँ दोपहर के लिए चावल। तो थोड़ा जल्दी खाना बना लेती हूँ, मतलब जो बचा कुचा खाना होता है बन जाता है। बाकी बैंगन का भरता है ही है, और रोटी है ही है। तो इस तरह से हमारा लंच हो जाएगा। और लंच बनाने के बाद फिर खाने के बाद 10 मिनट घूमूंगी, जो सैर करूँगी अंदर ही। और फिर मैं दोपहर में 1-2 घंटा रेस्ट करती हूँ दवाई लेने के बाद। तो बस जी इस तरह से दोपहर का जो रूटीन रहता है, सुबह का ज़्यादा काम रहता है, दोपहर का कम रहता है। तो बस जी
ये करने के बाद फिर सीधा मिल रही हूँ शाम को, और यहाँ बन रही है चाय। तो चाय सबसे पहले अपने लिए निकालूंगी, क्योंकि मैं शुगर नहीं लूँगी, तो बिना शुगर के चाय पक रही है। तो सबसे पहला कप मैं अपना निकालूंगी, उसके बाद इसमें चीनी डालूंगी, और पतिदेव के लिए और सिमी के लिए, क्योंकि सिमी थोड़ा रस वगैरह बिस्किट वगैरह खाती है। और दोपहर को पतिदेव आते हुए लेके आए थे मटर, मतलब मटर जो मटरी कह लीजिए, नमकीन मटरी। तो वो 1-2 पीस मैं ले लूँगी, बाकी बिस्किट मैंने सिमी के लिए और उसके पापा के लिए रखे हैं। और यहाँ 3 कपों में चाय डाल लूँगी, पहला कप अपने लिए निकाल लिया और बाकी में चीनी डाल लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए आप लोग भी इंजॉय कीजिए हमारे साथ चाय। और व्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। अगर व्लॉग अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जी, इनको चाय दे देते हैं। और इसी तरह से आज का आधे से ज़्यादा दिन कट गया, तो आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बताइए ज़रूर कि कैसा लगा व्लॉग। बाय बाय।